अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और अब बात करते हैं एज़ यूजुअल सितारा के बारे में। सितारा बहुत मेरी बात मानती है, जो बात भी मैं कहती हूँ दूसरे दिन वो वही चीज़ अप्लाई करती है अपने ऊपर। आई ड्रॉप्स का मैंने कहा तो उन्होंने कहा आई ड्रॉप्स दिया डॉक्टर ने, वरना सिर्फ टैबलेट ही दिखाया था। उसके बाद फिर मैंने बोला कि आंखें अगर ख़राब हो, जैसे कल धूप में निकल कर बोल रही थी आंखों में पेन है ये है, तो मैंने कहा डॉक्टर ज़रूर स्पेक्स वगैरह देता है, चश्मे देता है। तो आज देखे उन्होंने सनग्लास पहन लिया। तो मतलब और बंदी मानती है, बात मानती है, इतनी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। मतलब बात मानती है, चलो गुड, वेरी गुड। मतलब एक बात समझ नहीं आती है कि डेली कहती है दुआ करना, अभी मैनेज कर लें, मैं बस जिस तरह हो सकता है कर रही हूँ, फिर अच्छे से करूँगी। तो और किस तरह ब्लॉगिंग किया जाता है, कर तो रही हो। 28 मिनट का अगर 5 मिनट की भी वीडियो डाल दे इंसान बीमारी में, ठीक है, देखने वाले व्यूअर्स देख लेंगे। लेकिन आप तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, 28 मिनट का वीडियो आपने अपलोड किया और आप कह रही हो मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा, इस बंदी का मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि इसको खुद भी याद नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। 2 दिन पहले इसने घर जब देखा, मेरे पास जो भी जमा पूंजी है उसी से मैं घर ले लूँ। हमारे पास तो है नहीं, हम तो कहते हैं भाई हमारे पास कुछ भी नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सब्सक्राइब करो, हमें व्यूज़ दो। लेकिन आपको तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी लोगों के आगे आके हाथ फैलाना शुरू कर देती हो कि नहीं मेरे पास तो बस जमा पूंजी रह गया। ये तो इस तरह बातें करती है जैसे बिल्कुल जिसके पास कुछ भी सेविंग ना हो, कुछ ना हो, वो लोग ऐसे बातें कर सकते हैं। वो बेचारे ऐसे जैसे अभी हम हैं, हम ऐसे बातें कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सच में कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझ आती है। लेकिन इसको जो मंथली अर्निंग है इसका करोड़ों में है, तो इसके मुंह से ये सब बातें अच्छा तो नहीं लगता है। फिर भी ये औरत इस तरह की क्यों हरकत करती है। ऊपर से आंखों में खराबी आई है तो हर वक्त आंखों का लेके ये बात वो बात, जैसे मतलब आंख में कुछ होने से कोई मरता थोड़ी है। आंखों की प्रॉब्लम से कोई आज तक मरा है? कोई नहीं मरा है। तो ये कहाँ से लोगों को इमोशनली फूल बनाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए अपने ये ड्रामेबाजी करने आ जाती है। दुआ करो मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊं, फिर अच्छे से ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग तो तुम जैसे हमेशा करती हो नॉर्मल वही कर रही हो। तो शेम होनी हो सितारा यासीन, थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी अपने आप को बदल लो। क्या कर रही हो, अल्लाह देख रहा है। सच में ये बीमारी बीमारी का नाटक में, अल्लाह ना करे अल्लाह सच में ही तुम्हें बीमार कर दे, सीवियर बीमार हो जाओ, बहुत बुरे कंडीशन में चली जाओ, तो हर वक्त ये बीमारी का नाटक मत किया करो, ठीक है। तुम ये आलतू फालतू बच्चों के ऊपर वेस्ट ना करके उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी स्टडीज़ के लिए कुछ करो तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन मैंने एक बात बोला था ना कि तुम्हें इनकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ा पहनना, मेकअप करना का स्टोरी ख़त्म हो गया, आंखों का स्टोरी, और बच्चे और अम्मी, हर बात पे अब अम्मी। अम्मी मुझे ये पहनाती थी, अम्मी को ये कलर पसंद था, अम्मी को ये था, अम्मी के नाम पर अब गेम शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा शर्म कर लो। मैंने कल भी बोला था अपनी माँ को कम से कम अपना गेम का हिस्सा नहीं बनाओ, ठीक है। इतनी तो गैरत और शर्म होनी चाहिए इंसान के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ लोगों की, सितारा की सपोर्टर्स की। इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, नैना से मिल तो नहीं गए, नैना से मिल कैसे लिया, ये बात वो बात। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये किस तरह के लोग हैं। मतलब उनका खून का रिश्ता है, अगर वो मिल भी जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, और एक ना एक दिन वो मिलेंगे, नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी उनकी। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, सलमा के साथ जो चीज़ हुआ वो मुझे नहीं पता कि सलमा कभी उस चीज़ को माफ़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक अलग चीज़ हुआ। लेकिन नैना मैना ये सब जो छोटी मोटी बातें, इन बातों से जो लड़ाई हुई या आपस में नाराज़गी हैं, गिले शिकवे, वो तो ख़त्म हो जाना है।
اور ہو جانا چاہیے۔ ایک بہن نے آ کے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ کو چاہیے دونوں بہنوں میں صلح کروائے۔ دوسری بات یہ ہے جو سلمیٰ کے ساتھ ہوا ہے، ایک بار امیجن کرو اگر آپ کے ساتھ بھی یہ چیز ہوا ہوتا تو کیا اپنی بہن کو معاف کر دیتی؟ اگر آپ معاف کر سکتی ہے اور کر دیتی تو پھر آپ سلمیٰ سے کانٹیکٹ کر لیں اور اس کو سمجھائے کہ معاف کر دے۔ میرے بس کی نہیں ہے، میرے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں مرتے دم تک کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ بہت ساری خامیاں ہیں میرے اندر، بہت ساری کمیاں ہیں میرے اندر، اس چیز کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ تو آپ اگر کر سکتی ہے اور اس کو منا سکتی ہے تو آپ منا لیں۔ اور جلنے والوں جو اتنا جل رہے ہو، نینا نینا نینا، فتنہ نینا، فتنہ ہے جو بھی ہے، سب سے بڑے فتنے تو آپ لوگ ہو۔ مطلب اگر وہ ملنا چاہتے ہیں اور مل رہے ہیں اور اگر ان کا ہو گیا ہے پیچ اپ تو الحمدللہ خوش ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آپ لوگ تو جل جل کے مر رہے ہو۔ ساجد آیا ان کے لائیو میں، قسم سے اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سے ابھی ابھی پیپر سائن کروا رہے ہیں کہ کل کو آپ نینا سے تم مل نہیں جاؤ گے۔ اور یہ لوگ اتنے ڈرپوک ایک سیکنڈ میں بولتے ہیں نہیں۔ یہ اتنے جاہل لوگ ہیں، چند لوگوں کی وجہ سے چند سبسکرائبر چھوٹ جائیں گے تو اس وجہ سے یہ ہر چیز میں نہیں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ مطلب اتنے خوف ہیں ان کے اندر، تو شرم کرو آپ لوگ۔ اس سے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں، ان کو اپنی رشتوں کی اہمیت کا پتہ ہے، ان کے رشتوں کے آپس میں کہتی ہوں نا، کتنا بھی انسان آپس میں لڑے جھگڑے، لیکن کبھی کسی کو، کبھی کوئی خاندان والا اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی دوسرا گالی دے کبھی برداشت نہیں کریں گے، خود بھلے اس کو گالی بھی دے دیتے ہوں۔ لیکن یہ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے اپنوں کو کوئی بھی کتنا گالی دے، بس ان کو ویوز آنے چاہیے، بس ان کا اتنا ہی ہے، باقی کوئی رشتے کا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا چیز یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب نے ایک بات پکڑ لیا ہے، مطلب مائنڈ میں سیٹ کر لیا کہ ستارہ کی وجہ سے لوگوں کا رزق روٹی چل رہا ہے، ان کی روٹیاں چل رہی ہیں۔ یہ بات ساجد امین بھی کہتا ہے، تو نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کو استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ رزق روٹی دینے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان کسی کو رزق روٹی نہیں دیتا ہے۔ ہاں وسیلہ بنتے ہیں، وسیلہ بن جاتا ہے، اللہ بناتا ہے وسیلہ۔ اور یہ جو آج یوٹیوب چینل کی بات چل رہی ہے، ستارہ نے چینل بنایا، ستارہ کو مل گئی سکسیس، کیونکہ ستارہ نے کوثر کا نام کا جو گیم کھیلا کانٹینٹ بنا کر، ستارہ کو سکسیس ملا۔ اب ستارہ کو دیکھ کے ہر کوئی یوٹیوب بنا رہا ہے، اس کی فیملی کا، ولیج کا، خاندان کا، کسی کا بھی۔ تو اگر ان کو بھی کچھ پیسے دو، وہ کما رہے ہیں، تو اس میں ستارہ کو کریڈٹ ملنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ستارہ کی کوئی کریڈٹ ہے بول کے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ بہت غلط ہوا ستارہ کا یوٹیوب میں آنا۔ بھلے ستارہ نے پیسے کما لیا، لیکن جو ذلت ستارہ کو ملی ہے، اور ستارہ کی وجہ سے جو خاندان کا ایک ایک بندے کا گندگی نکل کر آ رہا ہے نا، وہ کوئی عزت نہیں ہے، صرف ذلت ہے۔ تو غلط فہمی سے باہر نکلو اور توبہ کیا کرو ہر وقت یہ باتیں جب کرتے ہو آپ لوگ کہ ستارہ کی وجہ سے گھروں میں روٹیاں چل رہی ہیں۔ ستارہ کی وجہ سے کچھ نہیں چل رہا ہے، ہر کوئی اپنی قسمت کا کھا رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے۔ اگر یوٹیوب انہوں نے بنایا ہے تو اپنا محنت کر رہے ہیں، اپنی یوٹیوب میں باتیں کر رہے ہیں، اپنی ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ ستارہ جا کے ان کے لیے کیا شوٹنگ کر رہی ہے، ان کے لیے بلاگنگ کر رہی ہے، پھر وہ اپلوڈ کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے نا، سب اپنی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط باتیں کرنا بالکل چھوڑ دو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ستارہ کا دیکھ کے سب نے چینل بنایا، اوکے؟ تو چینل بنایا ہے تو ستارہ کا ساتھ بھی تو دے رہے ہیں، ہر کوئی ستارہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ کسی کے منہ سے آپ نے ستارہ کے بارے میں کوئی بری الفاظ سنیے، ہر کوئی اس کو بٹرنگ کرتا ہے۔ ستارہ غلط ہے، ستارہ کے بارے میں کتنی بھی باتیں نکلے، کہتے ہیں نہیں ستارہ تو اچھی ہے، کیونکہ ان کی مائنڈ میں بٹھا دیا گیا ہے اس بات کو کہ ستارہ کی وجہ سے تم لوگ کو روٹی مل رہی ہے۔ نعوذ باللہ کتنے غلط لوگ ہیں کہ اللہ رزق روٹی دیتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ پتہ ہے مجھے کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہر بات میں کہتے ہیں ستارہ کی وجہ سے کوئی روٹی کھا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی قسمت کا کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں کسی کی دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہو کہ ستارہ کا دیکھ کے اس نے چینل بنایا، بس اتنا تک ہی ستارہ کا کام ہے، باقی اور ایکسٹرا کوئی کریڈٹ ستارہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ صبح دلبر کا دیکھا کہ ملک شہزاد کوئی ہے، ان کی ویڈیو میں نے نہیں دیکھا ہے، پہلے دیکھتی تھی اب نہیں دیکھا کافی ٹائم سے۔ تو انہوں نے شاید بولا ہے کہ
आपस में इनकी सबकी पैचअप हो गया है, मिल गए। तो उस बात पर बड़ा ही गुस्सा का इजहार किया इसने कि मतलब हमारे पास मुंह है, हमारे पास चैनल है, अगर इस तरह का कोई बात है हुई है तो हम खुद न्यूज़ देंगे। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डर 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 कि व्यूज़ कम ना हो जाए, सब्सक्राइबर छोड़ ना दे इस चक्कर में। और इन जाहिलों को इतना नहीं पता कि किसी सब्सक्राइबर के पास इतना फ्री का वेला टाइम नहीं है कमेंट करे कि अगर उसको सपोर्ट करोगे तो हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। इतना लालची इंसान है। बर्थडे किया इतना अच्छे तरीके से अपने बेटे का, अली का, अपनी माँ को नहीं बुलाया। उस वक्त क्या एक्सक्यूज़ दिया इसने, फ़ोन उनका बंद था, मैं जा नहीं सका, व्हाट्सअप बंद था, पता नहीं क्या बकवास तो किया था इसने। रोई थी इसकी माँ उस टाइम पर। और फिर अभी इसने सेलिब्रेट किया, 1 ईयर इसका कंप्लीट हुआ यूट्यूब में, उसकी सेलिब्रेशन में भी इसने अपनी माँ को नहीं बुलाया। अब क्या इसने एक्सक्यूज़ दिया कि अम्मी हमेशा उसका साथ देती है, तो क्या करें, तुम जैसे बेगैरत हो, अपनी बेटी को छोड़ दे, मतलब अपनी बेटी को एक तरफ कर दे कि हाँ तू जाके मर जा, जैसे तुम लोगों ने उसको मरने के लिए मजबूर किया था। माँ है ना वो तो साथ देगी। इन बेशर्मों को ये नहीं पता है कि सितारा के पाँव के नीचे इनका जन्नत नहीं है। इनका जो जन्नत है ना, इनकी अपनी माँ के पाँव के नीचे है। तो अपनी माँ को रुला कर, उसको तकलीफ़ देकर, ये क्या समझ रहा है आज इसको जो 2 पैसे मिले हमेशा ये पैसे इसके पास रहेंगे। अल्लाह ताला ने इसको भी औलाद दे रखा है, बेटा भी दिए हैं, बेटियाँ भी दी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना अल्लाह इससे निकाल लेगा। मतलब उन बच्चों के ज़रिए हर चीज़ निकलेगी, क्योंकि माँ बाप को तकलीफ़ देना, रुलाना कहीं भी नहीं लिखा है। माँ चाहे गंदी हो, कितनी भी बुरी हो, कितनी ख़राब हो, फिर भी औलाद को हक नहीं है कि उसको नाराज़ करें, उसके साथ बदतमीज़ी करें, उसको तकलीफ़ दे या रुलाए। लेकिन ये हमेशा अपनी माँ को तकलीफ़ देता है। बाबर में फिर भी इतनी सी खूबी है कि भले 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, बीच बीच में जाता है अपनी बीवी को लेके माँ के पास। लेकिन इस दिलबर को कभी मैंने नहीं देखा, ये और इसकी बीवी दोनों मुझे बहुत तेज़, बहुत शातिर किस्म के लोग लगते हैं। इतनी शायद बाबर की वाइफ ज़बान की तेज़ है लेकिन इतनी तेज़ नहीं होगी, और वो भी शायद बाबर की वजह से, क्योंकि वो अपनी माँ को मानता है। तो ये तो लड़के के ऊपर है ना कि वो जिस तरह से अपनी माँ की इज़्ज़त करवाएगा, दूसरी जो लड़की घर लाओगे, कोई भी लड़की आएगी तो वो उतना ही इज़्ज़त करेगी जितना बेटा करेगा। तो ये अपनी माँ को थोड़ा सा मानता है तो वो भी जाके मिलते हैं। लेकिन ये इतना बेशर्म है, बड़ा है, इसको कभी हमने नहीं देखा है कि माँ के पास जाते हुए, बैठते हुए और माँ से भी बात करते हुए। कभी सामने भी जाता है तो कुछ अलग ही एटीट्यूड में होता है, लगता नहीं है कि जैसे कोई बेटा मिलने गया है। और एंड में सबसे यही कहूँगी, जो यहाँ आकर गिबत और ये वो क्लास देते हैं, देखो आप लोग मुझे इतना नहीं पसंद करते हो ना, मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया आप लोगों ने, व्यूज़ भी आप लोग नहीं देते हो, तो आप लोग मेरे लिए इतना क्यों सोचते हो। सितारा के टाइम आप लोग कहते हो सितारा अल्लाह को जवाब देगी हर चीज़ का, तो अगर मैं यहाँ कुछ बातें कर रही हूँ तो मैं भी तो अपने अल्लाह को खुद जवाब दूंगी ना। मेरे गिबत का या किसी चीज़ का आप लोगों ने तो जवाब नहीं देनी है। तो मेरा इतना टेंशन मत लिया करो आप लोग। मैं ना उसके पास्ट में जाती हूँ, ना पास्ट की कोई कहानी लेकर आती हूँ, ना मेरे पास उसकी कोई सबूत में कहती हूँ मैं प्रूफ दे दूँगी, ये दे दूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। जो सामने से वो दुनिया को दिखा रही है, पूरी दुनिया को दिखाती है, ड्रामा एक्टिंग, उसी में से मैं बातें करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे नसीहत करना, एडवाइस देना बंद कर दें आप लोग, ठीक है? बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। फ्रेंड्स, आज मैं और ज़्यादा किसी की वीडियो भी नहीं देख सकी हूँ। मैं बहुत कम लोगों की जिस पे रिएक्शन देना है उसी के ही मैं देखती हूँ, बाकी सबका मैं इतना ज़्यादा देखती नहीं हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और चैनल पे जो भी न्यू आते हैं जल्दी 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 प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सबके कमेंट का मुझे बहुत बेताबी से इंतज़ार रहता है। तो कोई भी बात मेरी बुरी भी लगी है तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है यहाँ कमेंट करके कि किस जगह मैं गलत हो रही हूँ, किस जगह नहीं हो रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।